हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटी। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए जेईई मेन मॉक टेस्ट 5। इससे पहले ऑलरेडी हमने कुछ मॉक टेस्ट डिस्कस कर रखा है, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री अप टू 1 + 10 44 डिग्री, 1 + 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 लैम्डा, देन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर लैम्डा इज। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये इक्वेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 लैम्डा है, तो लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी उनके डिजिट्स का सम पूछा है अपने से, है ना। तो ये निकालना पड़ेगा पहले। तो जब भी ऐसा ट्रिग्नो में काफी कुछ पेयर से होता है ना, ये ध्यान दो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कितने टर्म्स है इसमें, है ना। 10 1 10 2 10 3 ये दिख ही रहा होगा। 45 टर्म्स आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, जो मल्टीप्लाइड है। पहला चीज ध्यान दो, ठीक है। 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 44 डिग्री, ठीक है। 1 + 10 1 डिग्री को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 1 + 10 44, 10 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 45 माइनस 1 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ। आगे क्या करेंगे, 1 प्लस, है ना, 10 ए माइनस भी लगाएंगे तो 10 45 तो 1 होता है, मैं सीधे ही लग रहा हूँ, ठीक है। 1 - 10 1 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10 1 डिग्री, है ना, ठीक है। क्या नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा क्या बनेगा, 1 + 10 1 डिग्री, है ना, प्लस 1 - 10 1 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10 1 डिग्री। और ये 1 + 10 1 डिग्री तो इधर था ही, क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे +10 1 डिग्री - 1 डिग्री कैंसिल है, तो वैल्यू क्या 2 आ रही है। तो कितने टर्म्स थे यहाँ पे, 45 टर्म्स थे, और दो 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 के पेयर में वैल्यू 2 आ रही है ना। तो ये 1 + 10 1 से लेके 1 + 10 44 तक कितनी वैल्यूज आ जाएगी, है ना। कितने टर्म्स है, 44 टर्म्स है। तो ठीक है, अगर 44 टर्म्स है तो कितने पेयर बने, 22 पेयर बनेंगे 44 टर्म्स के। तो 2 हो गया। तो कौन रह गया, ये अकेले रह गया, 1 + 10 45 डिग्री। तो 10 45 की वैल्यू पता ही है अपने को 1 होती है, तो 1 + 1 2, ये भी 2 आ गया इंटू 2। तो कितना आ रहा है, इसलिए 2 लैम्डा कितना, 2 23 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, 23। तो लैम्डा, ठीक है। तो इनके डिजिट्स का सम क्या हो गया, 23 है, तो डिजिट्स का सम, ठीक है, 2 + 3 कितना 5 होगा। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं। इफ 5 + 9 + 13 प्लस अप टू n टर्म्स डिवाइड बाई 7 + 9 + 11 प्लस अप टू n + 1 टर्म्स इज इक्वल टू 17/16, देन n इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये दो सीरीज का अपने को रेशियो दे रखा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस 4 है, दिख गया होगा आपको। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 + 9 2 का डिफरेंस है, तो ये भी एपी है, नीचे वाला भी एपी है। तो एपी का समेशन अपने को पता है क्या होता है, n/2 2a + n-1d। बस अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ठीक है, तो पहले एपी, ऊपर जो एपी है उसका सम क्या होगा, n/2, n टर्म्स तक गया है, 2a, a की वैल्यू कितनी 5 प्लस n, है ना, n-1 d, d की वैल्यू कितनी है, ठीक है 4 है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाई, ठीक है। नीचे कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स हैं, तो n+1/2 2a, यहाँ पे a कितना है 7 प्लस, यहाँ पे n कितना है n+1, तो n+1 - 1 कितना होगा n इंटू डी, डी कितना है 2, ऐसा हो गया, है ना। ये 2 तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इक्वल टू इधर कितना 17/16 दे रखा है। यहाँ देखो ध्यान देना, 2 भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना, दोनों से कॉमन निकाल के। अगर मैं 2 भी निकाल लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पे 5 + 2n-1 डिवाइड बाई, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या है n+1 तो है ही, ठीक है, ये n+1 तो था ही, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 7 + n ऐसा कुछ बच गया, ठीक है। और इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। 5 + 2n-2, तो 2n तो है ही 5, ठीक है। 5 + 2n-2 क्या होगा 3 होगा, तो n 2n + 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे n+1 n+7 इक्वल टू क्या हो रहा है 17/16, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ला सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। तो क्या होगा 16n 2n + 3 इक्वल टू 17, क्या था n+1 n+7, है ना, n+1 n+7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16, ठीक है,
क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू इधर 17 n स्क्वायर प्लस 7n प्लस n 8n प्लस 7 ऐसा कुछ आ गया। आगे देख लेते हैं क्या होना है यहाँ पे। तो 16 टू द 32 32 माइनस 17 15n स्क्वायर आएगा। बाकी 16 3 द 48 है ना, 48 माइनस 17 8 द 17 8 द ठीक है 136 ये n हो गया। और ये 17 से 1 19 तो माइनस 119 इक्वल टू 0। बेटर तरीके से लिख देते हैं 15n स्क्वायर माइनस 88n माइनस 119 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करना आपको आता होगा, ठीक है, ब्रेक कर लीजिएगा n इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको चीज़ें क्लियर है, ठीक है, कुछ नहीं था, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू आता गया है ना। और ये एपी है तो सीधे दिख ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2 ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई रेस्ट टू पावर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, f1 इक्वल टू 3 ये भी दे रखा है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू 10 f ऑफ r, ठीक है, तो समेशन अपने से पूछ रखा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो फिर तो हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो y इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो 2f ऑफ 1 ऐसा हो गया, सॉरी x को कुछ नहीं रखें तो 2f ऑफ x ऐसा, और ये f ऑफ x रेज टू पावर 1 तो f ऑफ x ही होगा, प्लस f ऑफ y, y वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 रेज टू पावर कितना ले रखे हैं हम लोग, रेज टू पावर x है तो x, ठीक है। तो 2f(x) माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 कितना 3, तो 3 रेज टू पावर x, ये fx अपने को आ गया। अगर fx आ गया तो f ऑफ r क्या हो जाएगा, सिमिलरली f ऑफ r 3 रेज टू पावर r होगा। तो अगर समेशन पूछा है r इक्वल टू 1 से 10 तक, ठीक है, f ऑफ r क्या होगा 3 रेज टू पावर r, तो ये क्या होने वाला है 3 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 10 तक। तो ये क्या है, तो जीपी है, जीपी का सम अपने को पता है क्या होता है, जीपी का सम a r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, तो कर लेते हैं 3, ठीक है। रेशियो क्या है, रेशियो भी 3 है, 3 रेज टू पावर n कितने टर्म्स है 10 माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2, तो ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 3/2 3 रेज टू पावर 10 माइनस 1, ऑप्शन ए। ऐसे आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, इफ 1/6 sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा आर इन जीपी देन द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ थीटा इज, ठीक है। तो क्या 1/6 sin थीटा cos थीटा एंड tan थीटा ये तीनों क्या है जीपी में है, जीपी में है तो अपने को पता है अगर एबीसी जीपी में होता है तो क्या लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं, बस इसी को अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/6 sin थीटा इंटू tan थीटा, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये ऐसा हो गया sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया sin थीटा, ठीक, और ये cos थीटा हो गया, तो 6 cos थीटा इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अगर ये cos में है तो इसको भी cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो 6 cos क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 1 प्लस और माइनस कर लेता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा, ये कॉस में है तो मैं इसको भी कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 6 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा आ गया, ठीक है। 6 कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। बस इसको ब्रेक कीजिए जनरली, ठीक है। अगर टी ले लीजिए थोड़ा देर के लिए, अगर परेशानी हो रही है तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ध्यान देते हैं, ठीक है। जनरली क्यूबिक इक्वेशन होता है तो कैसे ब्रेक करते हैं, जनरली ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं पहले। तो अगर टी इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ज्यादा आ रहा है। टी टी इक्वल टू 2 लेंगे तब भी ज्यादा आ रहा है, ऐसे भी अपने को पता है cos थीटा 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है, मतलब cos थीटा क्या होता है -1 से 1 के बीच होता है, तो बस इनके बीच की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो क्या जनरली टी इक्वल टू है ना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है cos थीटा इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देख लो 6 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये कितना होगा
3/4 प्लस 1/4 माइनस 1 जीरो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ गया cos थीटा इक्वल टू 1/2 1/2 कहाँ पे होता है cos π/3 पे, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/3 तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 ये हमारा आंसर। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस π/3 ऑप्शन बी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई 1 प्लस x dx। ये तो इजी क्वेश्चन है काफी, है ना। क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स दिया है, तो ऐसा कर लेते हैं 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स क्या है डी एक्स ऐसा लिख लिए। 0 to 1 ऊपर क्या बना 1 माइनस एक्स और नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो नजर आई गया, 0 to 1 लिमिट भी पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो अपने को पता ही है क्या होता है, ये साइन इनवर्स एक्स 0 to 1 और ये क्या होगा, तो ये क्या है पहले ये तो देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो बेसिकली ये π/2 माइनस 0 देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है वैल्यू 0 to 1 एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी था, ये भी ले लेता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लूँ क्या, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो अपने पास क्या है माइनस एक्स डी एक्स है, तो ये 1/2 dt हो गया, पुट कर लो। 1/2 dt इधर और इसको क्या लिए टी रेज़ टू पावर हाफ क्योंकि छोटी भी है। लिमिट क्या होगा, अगर x इक्वल टू 0 है तो t क्या हो रहा है, ठीक है t इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू 0, तो 1 से 0 क्या आ रहा है हाफ। ये क्या होने वाला है टी रेज़ टू पावर माइनस हाफ आएगा ऊपर, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 तो मैं कैंसिल कर लिया और ये 1 से 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0 माइनस 1। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या हुआ, पहले π/2 था और यहाँ से -1 आ रहा है आंसर, तो π/2 माइनस 1 हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर भी लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, इफ PQR इज ग्रेटर देन 0 देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी p रेज़ टू 1 by x प्लस q रेज़ टू 1 by x प्लस r रेज़ टू 1 by x प्लस s रेज़ टू 1 by x by 4 होल रेज़ टू पावर 3x। कौन सा फॉर्म बन रहा है, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी में इसे पुट करूं 1 by x क्या हो 0 हो गया, तो ये 1 ये सारे 1 हो गए, तो क्या हो गया सम 4/4, तो 1 रेज़ टू इंफिनिटी बन रहा है बेसिकली। तो 1 रेज़ टू इंफिनिटी जब भी बनता है हम लोग क्या करते हैं, पता होगा आपको fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये जो भी लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू ए e रेज़ टू पावर में, है ना। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो कर लेते हैं इसमें भी। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू, ठीक है, p रेज़ टू 1 by x प्लस q रेज़ टू 1 by x प्लस r रेज़ टू 1 by x s रेज़ टू 1 by x by 4 माइनस 1। ठीक है, fx माइनस 1 कर लिए इंटू जी एक्स जो पावर में था, है ना, अगर 3x ये इंटू में आ गया। ठीक है, चलिए आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एलसीएम लूंगा -4 हो जाएगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p रेज़ टू 1 by x माइनस 1 प्लस q रेज़ टू 1 by x माइनस 1 प्लस r रेज़ टू 1 by x माइनस 1 प्लस s रेज़ टू 1 by x माइनस 1 डिवाइड बाई 4, हाँ, ठीक है, इंटू 3x है, ये तो 3x को मैं नीचे 1 by x ऐसे लिख सकता हूँ और बाई 4 था उसको मैंने बाहर लिया। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे मैं क्या करूँगा 1 by x हर जगह है, तो बार बार 1 by x लेने की जगह 1 by x को मैं t ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होने वाला है देखते हैं। तो e लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, ऐसा था,
p1/x माइनस 1/1/x प्लस q1/x माइनस 1/1/x प्लस r1/x माइनस 1/1/x प्लस s1/x माइनस 1/1/x इंटू 3/4। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1/x को t ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अब क्या आने वाला है, तो t क्या होगा, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। e रेज़ टू पावर लिमिट t टेंड्स टू 0, ये क्या हो रहा है, dt माइनस 1 बाई टी प्लस qt माइनस 1 बाई टी प्लस r ऑफ t माइनस 1 बाई टी प्लस s ऑफ t माइनस 1 बाई टी इंटू 3/4, ऐसा कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है देखो, आपको पता होगा ये कुछ है ना, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ax माइनस 1 बाई, ठीक है, x क्या होता है ln a होता है, तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो p है तो क्या होगा ln p, ठीक है, e रेज़ टू पावर में ln p प्लस ln q प्लस, ठीक है, ln r प्लस ln s, ठीक है, ये 3/4 कांस्टेंट है, मैं सामने लेके आ जाता हूँ और ये ध्यान दो, ln p प्लस ln q प्लस ln r प्लस ln s। ठीक है, log a प्लस log b क्या होता है, log a भी होता है, तो यहाँ पे ठीक है 4 log हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ln p q r s। ये 3/4 सामने है ना मल्टीप्लाई में, ये क्या पावर में चला जाएगा क्या, अगर पावर में चला जाएगा तो क्या होने वाला है, p q r s t रेज़ टू पावर, ठीक है, और 3/4 e और n एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो p q r s रेज़ टू पावर 3/4, ये हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आपको चीजें क्लियर भी होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, आपको एक चीज यहाँ पे इसका यूज था, ये पता होना चाहिए और अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 1/4 इन्फिनिटी बन रहा है, 1/4 इन्फिनिटी बन रहा है तो इसको में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी तो इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 27 999 इज डिवाइडेड बाई 7 देन द रिमाइंडर इज, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनोमियल में, 7 के मल्टीपल में क्या आ रहा है 27 के करीब, 7 4 तो 28 है ना, तो 28 के करीब मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 माइनस 1 रेज़ टू पावर 999। अगर इसको मैं ओपन करूंगा क्या बनेगा, 999 0, ठीक है, 28 रेज़ टू पावर 0 माइनस 1 रेज़ टू पावर 999। ठीक है, आगे क्या होगा, 999 0 28 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 998। ठीक है, ये चलता चला जाएगा ऐसा। अगला टर्म भी लिख लेते हैं, चलो 999 C1, ठीक है, ये 1 था, ठीक है, ये 2 होगा, 28 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 997, ये चलता चला जाएगा आगे। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, इसे भी 28 है, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी 28 है, तो यहाँ के बाद जितने भी टर्म आएंगे सब कितने मल्टीपल है 28 के, अगर 28 के मल्टीपल है तो 7 से तो मल्टीपल होंगे ही 7 के। ठीक है, तो इनसे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 99 से 0 तो 1 होती है, 28 रेज़ टू पावर 0 भी 1, और माइनस 1 रेज़ टू पावर 99 क्या होगा -1, तो कितनी है वैल्यू -1। लेकिन अपने को पता है रिमाइंडर निगेटिव तो होता नहीं है, जब भी निगेटिव आए जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्या 7 से डिवाइड कर रहे हैं, वो ऐड कर लो इसमें, 7 और निगेटिव कितना -1 था, तो ये ऐड कर लिए, कितना आ रहा है 6, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा ना, तो 6 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, ठीक है, ए इज द मैट्रिक्स सच दैट, यदि ए इक्वल टू 1 2 -3k एंड, ये इक्वेशन है। जनरली ऐसा इक्वेशन कब आता है, हमको के की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो के निकालने के लिए जनरली ये जो इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन कब आता है, जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, ए माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, तो कर लेते हैं यहाँ पे भी, इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 2 के माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट 0 है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, माइनस माइनस में फॉर्मूला ले लेता हूँ, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस लैम्डा माइनस के लैम्डा, तो के प्लस 1 लैम्डा, ठीक है, प्लस के प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको मैं, ठीक है, लैम्डा को अगर मैं रिप्लेस करूं ए से तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ए प्लस के प्लस 6 दिया है,
अगर k प्लस सिक्स दिया है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे आई आता है इक्वल टू k। अभी कंपेयर करते हैं, इधर तो a है ना, इधर a है, मतलब इधर भी ऐड a करना पड़ेगा और इधर भी a ऐड करना पड़ेगा। तो समझो अगर इधर एक a ऐड किया हो तो ये प्लस a और ये माइनस वन a, ये कट कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, अगर कैंसिल कर लिया तो क्या बच रहा है, a स्क्वायर माइनस के ए, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस के प्लस सिक्स आई इक्वल टू ए। तो माइनस के ए और माइनस फोर कंपेयर करो तो बस k इक्वल टू क्या, फोर नजर आया, ऐसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे k प्लस सिक्स है और वहां पे ठीक है 10 दिया हुआ है, तो k प्लस सिक्स इक्वल टू 10 से कंपेयर करते हैं तो k इक्वल टू यहाँ से ही 4 आ रहा है, तो कंफर्म हो गया k की वैल्यू कितनी, 4। ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। अ पीस ऑफ चीज इज लोकेटेड एट 12, 10 इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अ माउस इज एट 4, -2 एंड इज रनिंग अप द लाइन। ठीक है, इसीलिए चलो कोऑर्डिनेट दिखा लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, 12, 10, 12, 10 कहीं होगा। ठीक है, इधर कहीं होगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब माउस इज एट 4, -2, 4, -2 भी दिखा लेते हैं। यहाँ कहीं होगा 4, -2 जनरल। एंड इज रनिंग अप टू द लाइन y इक्वल टू -5x प्लस 18। तो देख लेते हैं कहाँ से कहाँ मूव करेगा। अगर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 18, तो बहुत ऊपर आने वाला है। ठीक है, इधर कहीं ले लेते हैं, y इक्वल टू 18 और 4, -2, 4, -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो, है ना। y इक्वल टू -5x प्लस 18, x इक्वल टू मैं 4 डाला, ठीक है, -5 फोर द 20, -20 प्लस 18 -2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इस पॉइंट से ऐसा कुछ मूव किया, चलो ये पॉइंट मान लेते हैं 4, तो क्या कर रहा है, ठीक है, एक माउस है ये, ठीक है, इस पॉइंट के करीब जाना चाह रहा है। अगर इस लाइन में मूव कर रहा है तो ऊपर ही मूव करेगा तभी करीब जाएगा, है ना। तो क्या आगे क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट ए कॉमा बी द माउस स्टार्ट्स गेटिंग फार्दर। ठीक है, पॉइंट ए बी के बाद से क्या हो रहा है, माउस स्टार्ट्स गेटिंग फार्दर फ्रॉम द कीज rather than क्लोज टू इट। ठीक है, तो ए कॉमा बी के बाद से वो क्या हो रहा है, इससे दूर जाने लग रहा है। तो हम लोग को ए प्लस बी बताना है, तो पॉइंट पहले हम लोग को पॉइंट ए कॉमा बी निकालना होगा। तो जनरली सोचो, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता हूँ इसका, है ना, तो ये जो पॉइंट होगा फुट, है ना, अगर एक पी है इसका फुट मान लो क्यू ले लिया मैं। ठीक है, तो जनरली देखो अगर मैं यहाँ से क्यू पहुंचा तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस होगा पी क्यू इस लाइन से, है ना। ये जो लाइन बनी है ये अपने को जो गिवन लाइन है उससे। लेकिन अगर ये क्यू पॉइंट से थोड़ा दूर चला गया तो डिस्टेंस बढ़ने लगा। मतलब किस पॉइंट से ये जो ए कॉमा बी का बात किया, ये क्यू पॉइंट ही हुआ हमारा, ये आपको क्लियर हुआ हो। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कैसे निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई पॉइंट दिया है x1 y1, इसका अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रेस्पेक्ट में निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे p हमारा क्या पॉइंट है, 12, 10 मैं देख लेता हूँ फिर भी। 12, 10 है और लाइन क्या दिया है 5x। ठीक है, 5x प्लस वाई माइनस 8। लाइन क्या दिया अपने को, लाइन दिया है 5x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, x माइनस x1 कितना है 12 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी 5 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 10 डिवाइड बाई b की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू माइनस ऑफ ax। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं पॉइंट, तो 5 12 60 प्लस 10 माइनस 18 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ठीक है, कितनी आ रही इसकी वैल्यू 16 प्लस 10 70 70 माइनस, ठीक है 52 बाई 20 सी सामने माइनस है तो ये -2 आ गया। तो x माइनस 12 बाई 5 इक्वल टू -2, तो x माइनस 12 इक्वल टू -10, x इक्वल टू कितना 2 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू निकालना है तो y माइनस 10 इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू
10 माइनस 2 8 आ गया, ठीक है। तो जो a कॉमा बी था हमारा, a कॉमा बी क्या आ गया 2 कॉमा 8। तो अपने को a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी क्या होगा 10, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। टू मीडियन ड्रॉन फ्रॉम एक्यूट एंगल्स वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, बना लेते हैं। ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। टू मीडियन ड्रॉन फ्रॉम एक्यूट एंगल वर्टाइसेस, तो ये दोनों एक्यूट एंगल, चलो मैं नाम देता हूँ ओ ए बी ऐसा कुछ, ठीक है। तो इससे अगर मीडियन ड्रॉ किया एक्यूट एंगल, ठीक है, और इससे मीडियन ड्रॉ किया तो ऐसा कुछ, ठीक है। Two median drawn from acute angles vertices of a right angle triangle intersect at an angle of pi by 6। intersect कर रहा है मतलब चलो जब ये एंगल बढ़ा है तो acute एंगल जनरली pi by 6 इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। If the length of the hypotenuse of the triangle is 3, तो ये AB 3 यूनिट है, ठीक है। Then the area of the triangle is, तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं क्वाड्रेंट ले लेता हूँ। ये जनरली a,0 ले लिया हूँ। अगर मीडियन है तो ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। ए बी जनरली लेते हैं, ये सी ए डी है ना, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा a बाई 2,0 होगा। और बी को अगर मैं 0,b ले लिया तो ये डी पॉइंट क्या होगा 0,b/2 होगा, क्योंकि मीडियन है, ठीक है। मीडियन इक्वल डिवाइड करता है साइड्स को। तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जनरली क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना a, हाइट कितना b, तो हाफ ए बी, ये निकालना है अपने को, ठीक है। ये अपने को नजर आ रहा है, ठीक है, BC, ठीक है। BC का स्लोप क्या है, BC का स्लोप, ठीक है। मैं करने वाला हूँ BC का स्लोप और ये AD का स्लोप लूंगा। तो उनके बीच का एंगल पाई बाई 6 दिया है, तो बस उससे कैलकुलेट कर लूंगा। तो BC का स्लोप लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा b माइनस 0, तो ऊपर तो b आया, 0 माइनस a/2 तो माइनस a/2 है ना, तो ऐसा, ठीक है। 2b माइनस ऐसा आ गया, ठीक है। और स्लोप ऑफ AD क्या होगा ये भी लिख देते हैं, ठीक है। b/2, ठीक है, 0 माइनस a तो माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आगे ध्यान देते हैं। स्लोप BC का कुछ दे रखा है, स्लोप AD का कुछ दे रखा है, ये माइनस 2b/a हमने निकाल रखा है। ये कितना निकाल रखा है AD माइनस b/2 है। दो लाइंस के स्लोप आ गए, दो लाइंस के बीच एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, tan थीटा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो tan थीटा अपने को दे रखा है 10π/6 इक्वल टू m1, इसको ले लेते हैं माइनस 2b/a, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा b/2a डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, तो 2b/a इंटू b/2a। 10π/6 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू माइनस 4ab प्लस ए बी डिवाइड बाई 2a² डिवाइड बाई 2a² प्लस 2b² डिवाइड बाई 2a²। ये और ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या आ रहा है 1/√3 इक्वल टू 3ab/2a² प्लस b²। जनरली क्या है a² प्लस b²/√3 इक्वल टू 3/2ab। अपने को तो 1/2ab चाहिए, 1/2ab चाहिए, ठीक है। तो मैं 3 भी इधर कर लेता हूँ, 1/2ab इक्वल टू a² प्लस b²/3√3। अपने को एक चीज पता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 3 दे रखा है, तो अगर ये a है ये b है, तो a² प्लस b² कितना होगा 9 होगा, है ना। तो 9/3√3, तो 3 3 is 9, और ये √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर क्या √3 आ गया ना, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, z⁵ डिवाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल⁵ 5, ठीक है। देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ मान लेते हैं हम लोग, r e i बटा थीटा ऐसा कुछ ले लेते हैं,
जनरली इसको लिखते कैसे, cot थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे होगा क्या, इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है इसका, और साइन थीटा, ठीक है। जेड रेज़ टू पावर 5 करूंगा अगर मैं, अपने को पता है जेड कितना है, आर ई आयोटा थीटा है, तो जेड रेज़ टू पावर 5 चाहिए अपने को, तो इधर ही पावर 5 कर लेते हैं, तो आर रेज़ टू पावर 5 ई 5 आयोटा थीटा। अगर इसको ओपन करता हूँ, कैसे ओपन होगा, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ऐसा होना है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 5 क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 5 क्या नजर आ रहा है, आर 5, ठीक है, आर टू पावर 5 साइन 5 थीटा, ये आ रहा है, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल रेज़ टू पावर 5। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रेज़ टू पावर 5 कितना, आर रेज़ टू पावर 5 साइन 5 थीटा डिवाइड बाई ये है ना, आर 5 साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो मेरे बचा क्या है, साइन 5 थीटा डिवाइड बाई साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा। इसको कुछ मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं, है ना। ये तो ठीक है, जेड इज नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है अपने से, तो इसको ए मान लिया, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इसको क्या था ना, मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, शायद कुछ पता चल जाए डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है देखते हैं। डी बाई डी थीटा करेंगे, ये साइन रेज़ टू पावर 10 थीटा हो गया, साइन 5 थीटा क्या होगा, ठीक है, cos 5 थीटा ये 5 और साइन 5 थीटा साइलेंट, साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा साइलेंट, माइनस इस बार, ठीक है, साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा का होगा, तो 5 सामने, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा साइन थीटा का cos थीटा, और साइन 5 थीटा साइलेंट, ठीक है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, 5 साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ cos 5 थीटा साइन थीटा माइनस साइन 5 थीटा cos थीटा, ठीक है। इतनी चीजें रह गई है, डिवाइड रेज़ टू पावर साइन रेज़ टू पावर 10 थीटा, ये हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन अभी समझो क्या बन रहा है, 5 में कैंसिल आउट किया तो साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा हो गया, और ये क्या, साइन ए कॉस बी है ना, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 4 थीटा साइन माइनस ऑफ 4 थीटा। जनरली क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो कर लेते हैं हम लोग, तो जीरो कहाँ पे होगा देख लेते हैं, जनरली जो न्यूमरेटर का टर्म अगर जीरो हो गया तो जीरो होगा, तो साइन माइनस 4 थीटा जब जीरो हो जाए, ये जीरो कब होता है, तो कब जीरो होता है, जब माइनस 4 थीटा ये एन पाई के इक्वल हो, ठीक है। तो जनरली माइनस 4 थीटा है, या फिर मैं प्लस 4 थीटा भी ले लेता हूँ, ठीक है, बात तो एक ही है, माइनस बाहर आ जाएगा तो ठीक है, एक ही सेंस है। तो क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 4, हाँ, अगर n इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ तब तो वैलिड नहीं है, ठीक है, तब क्यों क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि जीरो बाई जीरो है ना, जीरो बाई जीरो इनवैलिड हो जाता है, तो n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, चलिए ध्यान देते हैं, तो क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, तो अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू पूछा है इसकी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, हाँ, तो ये मिनिमम क्या आ जाएगा, साइन 5 थीटा डिवाइड बाई साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा, तो थीटा की वैल्यू पाई 4 डालते हैं, साइन 5 पाई बाई 4 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4 रेज़ टू पावर 5, तो साइन 5 पाई बाई 4 कितना, साइन पाई प्लस पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब थर्ड पॉइंट में कैसा नेगेटिव होता है ऐसा, और साइन पाई 4 1 बाई 2 4 रेज़ टू पावर 5, ये एक बार कैंसिल होगा तो ये पावर 4 हो गया, भाई रूट 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 4, ये हमारा आंसर है। वो कुछ चीजें क्लियर हुई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन देते हैं, क्या कह रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 in ax square plus 1 by bx whole raised to power 11 is equal to the coefficient of x raised to power minus 7 in ax minus 1 by bx square whole raised to power 11, then a and b satisfy the relation, ठीक है, देखते हैं, जनरली इसको ओपन करते हैं, क्या दिया है ax स्क्वायर प्लस 1 by bx
होल रेस्ट टू पावर 11, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7 क्या होगा, ठीक है। जनरल टर्म लिखते हैं, टी आर प्लस 1 क्या होगा, एन सी आर, तो 11 सी आर ए एक्स स्क्वायर 11 माइनस आर नॉट 1 बाई बी एक्स आर, ऐसे ले लिया मैंने। सेपरेट कर लेते हैं, 11 सी आर ए रेस्ट टू पावर 11 माइनस आर बी रेस्ट टू पावर माइनस आर, एक्स क्या हो रहा है 22 माइनस 2 आर, और यहाँ से एक्स पावर माइनस आर आएगा तो ये माइनस आर, ऐसा हो गया। तो बेसिकली अपने किसके इक्वल करना है इसको, एक्स रेस्ट टू पावर, ठीक है, कोएफिशिएंट इसके एक्स रेस्ट टू पावर 7 करना है। तो ये जो वैल्यू है ना, कितना करूंगा मैं, तो इसीलिए कितना है 22 माइनस 3 आर, इसको किसके इक्वल करूंगा, 7 के इक्वल करूंगा। तो 22 माइनस 7 कितना होगा 15 इक्वल टू 3 आर, तो आर की वैल्यू कितनी 5 हो गई, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 7 कितना आ गया 11 सी 5, ए रेस्ट टू पावर 11 माइनस 5 कितना 6, और बी कितना हो गया बी रेस्ट टू पावर माइनस 5, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना कोफिशिएंट आ गया इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 7। अगला क्या बोला है, ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 7 इसके ऑफ इसके, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं, क्या बोला है ए एक्स माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 11, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, क्या आएगा 11 सी आर ए एक्स रेस्ट टू पावर 11 माइनस आर माइनस 1 बाई बी एक्स स्क्वायर आर, ठीक है। सेपरेट कर लेते हैं, 11 सी आर ए रेस्ट टू पावर 11 माइनस आर, ठीक है, बी रेस्ट टू पावर आर, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 रेस्ट टू पावर आर, एक्स सेपरेट करते हैं 11 माइनस आर, और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 आर, ठीक है। इसको किसके इक्वल करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 7 करना है। तो 11 माइनस 3 आर किसके इक्वल माइनस 7 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या 18 इक्वल टू 3 आर, आर इक्वल टू कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 7 कितना आ रहा है 11 सी 6 ए रेस्ट टू पावर 11 माइनस 6 कितना 5, और ये माइनस 1 रेस्ट टू पावर 6 कितना 1 ही होगा, और बी रेस्ट टू पावर आर मतलब बी रेस्ट टू पावर 6, बी रेस्ट टू पावर नीचे है तो माइनस आर होगा इंटू 1 बाई बी रेस्ट टू पावर 6, ऐसा आ गया, ठीक है। अपने क्या बोला है, ये और ये दोनों, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 1 इस टर्म का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 7, मतलब ये अगर पहला इक्वेशन बोलूं और इसको दूसरा इक्वेशन बोलूं, तो अपने को क्या बोल रखा है 1 और 2 दोनों इक्वल है बोल रखा है ना। तो इक्वल कर लेते हैं, क्या दिया 11 सी 5, और क्या दे रखा है ए रेस्ट टू पावर 6 इंटू 1 बाई बी रेस्ट टू पावर 5, ये 11 सी 6 ए रेस्ट टू पावर 5 इंटू 1 बाई बी रेस्ट टू पावर 6, ये और ये तो कैंसिल होंगे, अगर 11 सी 5 11 सी 6 के इक्वल होता है तो पता ही है, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है ए रेस्ट टू पावर 6 था बी रेस्ट टू पावर 6 हो गया, और ए रेस्ट टू पावर 5 बी रेस्ट टू पावर 5, मैं एक तरफ ले आता हूँ तो क्या होगा ए रेस्ट टू पावर 5 बी रेस्ट टू पावर 5 कॉमन, ए बी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अपने को पता है ए और बी दोनों इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकते, तो ए बी इक्वल टू, तो ये कंडीशन आ गया, बेसिक कंडीशन पूछा है, ऑप्शन में जो दिया है वो हमारा आंसर, तो बी इक्वल टू 1 दे रखा है, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। थर्टीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 61, ये ले लेते हैं 61, तो ए, तो इसके पहले, ठीक है, ए प्लस 2 ए प्लस 4 ए माइनस 2 ए माइनस 4, ये 5 टर्म मैंने ले लिया, ठीक है, ठीक है, 5 ऑड टर्म ले लिए मैंने, ठीक है। ये ऑड कैसे, अगर मान लो ये ऑड होगा तो प्लस 2 प्लस 4 में ही चलेगा, है ना, ठीक है? मतलब एवरेज क्या होगा 5a बाई 5, ये 61 दिया, तो बेसिकली a इक्वल टू 61, ये तो अपने को पता चल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये तो बहुत ईजी, हाईएस्ट तो ये वाला टर्म हुआ और लोएस्ट तो ये वाला टर्म हुआ, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस देख लो, ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, ए प्लस 4 माइनस ए माइनस 4, ए कैंसिल, 4 माइनस ऑफ माइनस 4 8,
वो आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सिस ऑफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड देयर ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y square plus 2py minus q square equal to 0. Then the equation of circle with AB and dia is, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले तो ये इक्वेशन जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट x1 x2, तो x1 प्लस x2 क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2a, और x1 x2 क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एक और इक्वेशन अपने को दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से तो इसके दो रूट y1 y2 है, y1 प्लस y2 क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2p, और y1 इंटू y2 क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्यू स्क्वायर। ये चीजें भी क्लियर हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, तो बेसिकली है क्या, है ना, बेसिकली बोल क्या रहा है, एक सर्कल है, एक सर्कल, ठीक है, सर्कल के डाया के इन पॉइंट्स ए और बी दे रखे हैं, है ना, ठीक है। तो ए अगर x1 y1 है, तो बी क्या है x2 y2, ठीक है। तो x1 x2, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट है, और y1 y2 इस इक्वेशन के रूट है, तो ये कंडीशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो अपने को क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में पूछा है। तो डायमीटर फॉर्म आपको पता ही होगा कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। बस ये अप्लाई करेंगे, इक्वेशन हमारा आ जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये हमारा डायमीटर फॉर्म है सर्कल का। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस x1 प्लस x2 x प्लस x1 x2, ये तो इसको ओपन किया तो ऐसा आया, प्लस यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन लेता हूँ, y1 प्लस y2 x प्लस y1 y2 इक्वल टू 0, बस जो अननोन x की सारी वैल्यू पता ही है अपने को, वैल्यू डाल देंगे। वाई स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, x1 प्लस x2 क्या था, यहाँ देखो x1 प्लस x2 माइनस 2a है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 2x हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं y1 प्लस y2 कितना है, y1 प्लस y2 माइनस 2p है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 2py ऐसा हो गया। देख लेते हैं x1 x2 कितना है, x1 x2 कितना है, माइनस बी स्क्वायर, और ये y1 y2 कितना है, ये भी देख लेते हैं, y1 y2 कितना दिखा है, माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। अब आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बाकी ये ठीक है, क्वाड्रेटिक के दो इक्वेशन लिखना तो आता ही है, बस सब्स्टिट्यूट किए और हमारा हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टावर T1 ऑफ हाइट 60 मीटर, ठीक है, एक टावर 60 मीटर का, आगे is located exactly opposite to a tower T2 of height 80 मीटर, ठीक है, ये T2, ठीक है, 80 मीटर का है। आगे क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, a tower T1 of height 60 meter is located exactly opposite to a tower T2 of height 80 meter on a straight road from the top of T1 the angle of depression of the foot of T2, ठीक है, ये foot of T2 है, ये T1 था, ये T2 था। क्या कह रहा है, if the angle of depression of the foot of T2, तो ये foot of T2 तो ये रहा, ठीक है, angle of depression ये होगा, ठीक है, angle of depression of foot of T2 is twice the angle of elevation of top of T2 ये है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको थीटा ले लूँ तो ये उसका ट्वाइस है, बोल रहा है 2 थीटा, अगर ये 2 थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में इसको भी 2 थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है, देन द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन द फीट ऑफ द टावर, तो बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं x लेता हूँ, तो x, ये ए बी सी डी ऐसा कुछ नाम दे दिया, इसको ई नाम दे देते हैं। तो टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दो, टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इस ट्रायंगल से सी डी ई से, ठीक है। ये कितना, अगर ये 60 है तो ये 20 होगा, सी ई परपेंडिकुलर 20 बाई बेस कितना x,
और वही टेन टू थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन टू थीटा ये, ठीक है, डीएबी ट्रायंगल से है ना, डीएबी ट्रायंगल से ट्रायंगल को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, नजर आ गया होगा आपको, ठीक है। तो टेन टू थीटा कितना, परपेंडिकुलर 60, बेस कितना x, और टेन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इक्वल टू 60/x, ये टू तो पहले ही मैं काट लेता हूँ, 30 ऐसा हो गया, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू डालते हैं 20/x डिवाइड बाई वन माइनस 20/x होल स्क्वायर इक्वल टू 30/x, x x कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, इधर जो टू है, इधर क्या, 3 माइनस 320/x होल स्क्वायर, आगे देख लेते हैं, तो 320/x होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो 3 इंटू 20 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपने को x पूछ रखा है तो x क्या होगा, अंडर रूट ले लेते हैं, तो 20√3 मीटर, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, इजी क्वेश्चन है, ऐसे पहले भी आ रखे हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा, तो 20√3 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व। तो मिनिमा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश इक्वल टू क्या आएगा, 4 टू द 8x क्यूब माइनस 2x, ठीक है, तो यहाँ से 2x में कॉमन लेता हूँ, तो 4x स्क्वायर माइनस 1, तो अगर इसको मैं इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू जीरो, और 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो करता हूँ तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। y डबल डेस देख लेते हैं, y डबल डेस क्या आएगा, 8 3 24 x स्क्वायर माइनस 2, अगर y डबल डेस में मैं प्लस माइनस 1/2 कुछ भी डालता हूँ 24, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 1/4 हो गई, 12 माइनस 2, ये कितना 10 ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, मिनिमा आ रहा है इन वैल्यूज पे ना, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो y इक्वल टू क्या क्वेश्चन था हमारा, 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, चलिए इसको ब्रेक करने का सोचो, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ऐसा नजर आ रहा है, ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, क्योंकि x, ठीक है, ठीक है, x के पावर में क्या है, ठीक है, इवन है, इवन जब भी होगा तो सिमेट्रिक अबाउट, ठीक है, y एक्सिस होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/√2, 1/√2 और 1/√2 माइनस 1/√2 इधर कहीं होगा, जनरली ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है, और मिनिमा इस पॉइंट पे आ रहा है मिनिमा, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, ये x इक्वल टू माइनस 1/2 है और ये x इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो अपने को एरिया पूछा है, तो बेसिकली ये एरिया पूछा है, ये एरिया, ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो मैं किसी एक तरफ का इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इसको 2 टाइम्स कर लूंगा, तो 2 टाइम्स 0 से 1/2 मैं पॉजिटिव तरफ का ले रहा हूँ, और 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर dx ये कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x रेज़ टू पावर 5/5 माइनस x क्यूब बाई 3, और 2 तो है ही, 0 से 1/2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आ रहा है, जनरली ये नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना है, अपने को सिर्फ एरिया कंसीडर करना है हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 डिवाइड बाई 2 टू पावर 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 3, और जीरो करूंगा तो जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ रहा है देख लेते हैं,
ये 2 से कटा तो 2⁴ 2 2 2 क्यू में बाहर ले लेता हूँ और 2 से कटेगा तो 1/4 ही बाहर आया है। ठीक है, ये इस 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 1/10 माइनस 1/3 इक्वल टू 3 माइनस 10 बेसिकली 7/120। ये हमारा आंसर 120 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, मैंने मिनिमम निकाल दिया प्लस माइनस 1/2 पे, और ऐसे भी समझ में आ रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ऐसे क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यूज पे, ठीक है, एक्स के पावर में क्या है, इवन वैल्यूज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, इफ द प्लेन एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट्स आर 8 4 4 रेस्पेक्टिवली। जनरली इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं प्लेन का, एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स बाई 8 प्लस वाई बाई 4 प्लस जेड बाई 4 इक्वल टू 1। 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 8। तो x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया हमारे पास। अभी क्या कह रहा है, देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन इज। बस फॉर्मूला पता ही है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओरिजिन से तो 0 0 सेटिस्फाई करते हैं इसमें। तो -8 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये तो 8 नीचे 4 4 1, तो 8 प्लस 1 9 9 अंडर रूट 8/3 स्क्वायर यूनिट, और 8/3 यूनिट है ना, डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस तो यूनिट। ठीक, 8/3 यूनिट ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए ध्यान देते हैं 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ए एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स बाई एक्स। ये क्या डिफाइन है, -1 से 0 में, और 0 से 1 में क्या डिफाइन है, 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 8। तो ठीक है, एफ एक्स क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन -1 2। तो ये जो भी फंक्शन है ये -1 से 1 में कंटिन्यूअस बोला है, तो देन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ये कंटिन्यूअस है, किससे ब्रेक हुआ है, 0 में ब्रेक हुआ है, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे निकालूंगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे निकालूंगा देखते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस ए एक्स है माइनस 4 माइनस ए एक्स अंडर रूट में डिवाइड बाई एक्स। क्या कर सकते हैं, जब भी अंडर रूट होता है, ठीक है, इसको हम लोग 1 प्लस एन एक्स जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन होता है, ठीक है, इसको हम लोग 1 प्लस एन एक्स बाइनोमियल लगाने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ अंडर रूट से, तो 2 बाहर आएगा, क्या बनने वाला है 1 प्लस ए एक्स बाई 4 माइनस 1 माइनस ए एक्स बाई 4। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन लिया है मैंने, ऐसा। ठीक है, ऐसा अपने को नजर आ रखा था, है ना। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट है, मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस ए एक्स बाई 8, है ना। बेसिकली क्या है, 1 प्लस ए एक्स बाई 4 रेस टू पावर 1/2 है, तो बताया रखा है मैंने अभी। अगर 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर एन वेरी स्मॉल है तो। ठीक है, तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1/2 इधर चला गया, ये ऐसा हो गया, और ये क्या होगा 1 माइनस ए एक्स बाई 8, ये भी ऐसा हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं क्या हो रहा है, ये प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, एक्स बाई 8 माइनस और माइनस एक्स बाई 8, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 एक्स बाई 8, और नीचे जो एक्स था वो तो कैंसिल हो गया, तो क्या 4a/8 है ना, 4a/8 मतलब a/2। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया है हमारा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, देखते हैं 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 में क्या हो रहा है, 2/-8 मतलब -1/4। तो अगर कंटिन्यूस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, तो a/2 इक्वल टू -1/4। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/4।
तो ये हमारा आंसर, ए की वैल्यू भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन क्या यही तो हुआ था, अगर कंटिन्यूस है माइनस कौन से वन में, तो ए की वैल्यू बताइए। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया जीरो पे, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, दोनों वेट कर दिया, ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर सच दैट ए टू बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन, देन, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको, ठीक है, वैल्यूज के टर्म में लिख लेते हैं, क्या आएगा, बी इक्वल टू ए प्लस वन है ना, बी इक्वल टू ए प्लस वन कंडीशन दे रखा है, तो ए इक्वल टू वन लेता हूँ तो बी टू हो जाएगा, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, उसके आगे नहीं ले सकता हूँ। ए की वैल्यू सिक्स लेता हूँ तो बी क्या आ जाएगा, सेवन, सेवन तो सेट में है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, देखो, तो ये हमारा आर हो गया। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये सब बताना है। रिफ्लेक्सिव कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यहाँ पे वन रिलेटेड टू वन या टू रिलेटेड टू ऐसा कुछ नजर आ ही नहीं रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, तो मुझे बी रिलेटेड टू ए भी मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ है क्या, वन रिलेटेड टू टू है तो टू रिलेटेड टू वन, ऐसा कुछ नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो ये दोनों को कंडीशन को देखते हुए मैं क्या बोल सकता हूँ, ए रिलेटेड टू सी अगर मिलता है तो ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं यहाँ पे, वन रिलेटेड टू, तो टू रिलेटेड टू वन है क्या, ठीक है, वन रिलेटेड टू टू है, टू रिलेटेड ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई सा भी कंडीशन नहीं है ना, तो ये आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव आपको समझ में आया होगा, ठीक है, वन रिलेटेड टू टू दे रखा है, अगर टू रिलेटेड टू वन भी मैं मान लेता हूँ, तो वन रिलेटेड टू वन है क्या कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव हुआ ही नहीं, ठीक है। और बाकी ये दोनों तो क्लियर हुई होगा, काफी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर s cos स्क्वायर dx, ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको ब्रेक करते हैं, साइन रेज टू पावर 8x माइनस कॉस रेज टू पावर 8x को साइन रेज टू पावर 4x मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, देख लीजिएगा। तो आपको नजर आया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। नीचे क्या कर सकता हूँ मैं, वन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल रेज टू स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म क्या बना, नजर आ गया होगा, ये साइन रेज टू पावर 4x प्लस है प्लस कॉस रेज टू पावर 4x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब नीचे क्या है, नीचे बेसिकली यही है, साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x और साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x, तो ऑलरेडी यहाँ पे 5, तो ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं ना, तो बचा क्या, साइन रेज टू पावर 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x, यही ही बचा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, और ब्रेक करता हूँ मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो ये क्या है, ये तो वन है, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, ये माइनस ऑफ कॉस टू एक्स है, ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया, माइनस ऑफ कॉस टू एक्स dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू एक्स बाई टू और सामने माइनस है तो माइनस प्लस सी, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर बी एंड सी आर इंटीजर्स, ठीक है, इफ पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ बोथ दिस इक्वेशन एंड दिस कंडीशन देन वैल्यू ऑफ पी वन इज, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो समझते हैं, मान लो अल्फा इसका एक रूट है, मतलब पी ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है, अगर अल्फा इसका रूट है और पी एक्स दोनों, ये जो कंडीशंस दिए हैं इसके और इसके दोनों के फैक्टर है, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर इसमें पुट करता हूँ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 25, अगर इसमें मैं अल्फा पुट करता हूँ अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 25, ये जीरो हो रहा होगा, यहाँ से अल्फा 4 क्या हो गया, माइनस ऑफ 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 25,
ये मैं दूसरे इक्वेशन में पुट कर लूंगा। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 3x 3 अल्फा, अल्फा को ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें अल्फा पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 अल्फा रेज़ टू पावर 4 में कह सकता हूँ -6 अल्फा स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक है, 3 -6 अल्फा स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, हम लोग पहुंच रखे हैं यहाँ तक, देखते हैं क्या आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आ रहा है, -18 प्लस 4 तो -14 अल्फा स्क्वायर, आई क्या आ रहा है, प्लस 28 अल्फा दिया ही हुआ है, तो प्लस 28 अल्फा। और यहाँ क्या -75, 3 इंटू -25 प्लस 5 -70 हो रहा है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बेसिकली इसमें से -14 में कॉमन ले रहा हूँ, क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ठीक है, और ये प्लस 5, ऐसा कुछ नजर आया। ये अल्फा में एक कंडीशन दिया, देखो ये क्वाड्रेटिक नजर आया, और ये तो जीरो होगा नहीं, अपने को पता है, तो ऑब्वियस सा बात है यही जीरो हो रहा होगा। तो ऐसे ही अपने को इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा मेरे ख्याल से बी एक्स प्लस सी ऐसा दे रखा है। ऑब्वियस सा बात है, कंपेयर कर लिए तो बी और सी अपने को मिल गया इंटीजर। अपने को पूछा क्या है, पी वन पूछा है ना, तो पी एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया, पी एक्स हमारा। तो पी वन पूछा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 कितना होगा, 8, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 8 रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ होटल विथ 4 रूम्स ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर सिमेट्रिकली सिचुएटेड। ठीक है, दैट इज ईच रूम इज एग्जैक्टली अपोजिट टू वन अदर रूम। ठीक है, द 8 रूम है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकली अपोजिट है एक दूसरे के 8 रूम। ठीक है, एक फ्लोर में। आगे क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट नोट, देखते हैं। 4 गेट्स हैव टू बी अकोमोडेटेड इन 4 ऑफ द 8 रूम्स। ठीक है, इन 8 में से किसी 4 में हमको, ठीक है, 4 गेस्ट को, ठीक है, स्टे करवाना है। ठीक है, सच दैट नो टू गेट्स आर इन एडजेसेंट रूम। ठीक है, और इन अपोजिट, एडजेसेंट भी नहीं होने चाहिए, मतलब गेस्ट को हमको ऐसे अरेंज करना है कि एडजेसेंट में भी नहीं होना चाहिए और ऑपोजिट रूम्स में भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, इफ एन इज द नंबर ऑफ वेज इन विच गेट्स कैन बी अकोमोडेटेड। ठीक है, देखते हैं, तो पहले n निकाल लेते हैं, फिर जो भी पूछा है देख लेंगे। क्या n/6 पूछा है, ठीक है, तो पहले n निकाल लेते हैं। क्या तरीका है, मान लो अगर मैंने किसी को, ठीक है, किसी को इसमें, ठीक है, इस पहले रूम में, ठीक है, स्टे करवा लिया, तो मैं इसमें नहीं करा पाऊंगा, इसमें नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसमें करा सकता हूँ, अगर इसमें कराया तो मैं इसमें नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, इसमें नहीं करा पाऊंगा, तो मैं इसमें करा सकता हूँ, अगर इसमें कराया हूँ तो इसमें नहीं करा पाऊंगा। तो 3 ये, ठीक है, तो बेसिकली, ठीक है, 4 रूम मिल गए, है ना। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हुआ, और ये कैसा है, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकली अलाइंड है ऐसा बोल रहा है ना। ठीक है, सिमेट्रिकली सिचुएटेड बता ही रखा है, तो मिरर इमेज बन रहा है, मतलब अगली बार क्या होता है, मैं इस पोजीशन में बिठा सकता हूँ, तो ये पोजीशन अल्टरनेटली चेंज हो जाएंगे। इसे बिठा सकता हूँ तो यहाँ बिठाना, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टे कराया हूँ तो इसमें स्टे करा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्टे कराऊंगा, इसमें स्टे कराऊंगा, मतलब अपोजिट केस बनेगा, सिमिलर। तो 2 केस पॉसिबल है, बेसिकली 2 केस तो पॉसिबल है, और कितने, 4 गेस्ट हैं, तो 4 गेस्ट को, ठीक है, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल कितना आ गया n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, n/6 पूछा है, तो बाई 6 कर लेते हैं, तो 2 ये 3, 4 फैक्टोरियल कितना, 24, 24/3 कितना, 8, तो 8 हमारा आंसर इसका। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 23rd क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, लेट f ऑफ 1 to थीटा से 2 to थीटा। ठीक है, ये डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f of 1 इक्वल टू 1/3। ठीक है, f of 1 अपने को दे रखा है 1/3। आगे क्या बोल रहा है, एक कंडीशन दे रखा है, 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x f of t dt इक्वल टू 3x fx माइनस x क्यूब।
फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 3f(2) इज, ठीक है। देखते हैं। तो ये जो भी कंडीशन दे रखा है, पहले तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो f(2), पहले तो f(x) निकालना पड़ेगा अपने को। अगर f(x) निकलेगा तो f(2) निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन दिया है 3x f(x) - x³, ठीक है, इसको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का क्या तरीका, यहाँ पे लेबनीज लगेगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। चलिए कर लेते हैं, क्या आएगा 6f(x), इधर तो ये है और ये, ठीक है, इसकी कॉमन ले लेते हैं। पहले x तक किया तो f(x) प्लस x, अब f(x) का करूँगा तो f(x) माइनस, ये तो हो गया -3x²। 6f(x) - 3f(x) क्या आएगा, 3f(x) आएगा इक्वल टू 3x f(x) माइनस 3x²। 3 सब में मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है, y, f(x) को y ले लेते हैं और f(x) को y' लिख सकता हूँ। तो y इक्वल टू x y' माइनस x²। अब ये y इक्वल टू x y' माइनस x²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x dy/dx माइनस y इक्वल टू x²। ऐसा भी कर सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं, अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो dy/dx माइनस y/x इक्वल टू x, ऐसा आया। ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻⁻ -1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो -1/x का क्या होगा, e माइनस ln x। तो e ln 1/x आ गया, ये ln कटा तो ये 1/x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डिवाइड बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ऐसा होता है, ठीक है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x इक्वल टू, इधर क्या था x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, तो दोनों कैंसिल, dx। तो इसका क्या होगा x प्लस c। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x² प्लस सी एक्स। अगर हमें c निकालना है, वैल्यू हमको दे रखा है f(1) इक्वल टू 1/3 दे रखा है। तो ये बेसिकली y मतलब f(x) है। f(1) क्या होगा, 1 प्लस सी, और f(1) की वैल्यू 1/3 दे रखा है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली, 1, ठीक है। 1/3 माइनस 1 हो गई, तो c इक्वल टू -2/3, ठीक है। c की वैल्यू आ गई हमारी। आपने क्या पूछा है, f(2) पूछा है। तो f(x) कितना है, x² माइनस c की वैल्यू 2/3 है ना, 2/3x। तो f(2) कितना होगा, 2² माइनस 2/3 इंटू 2, बेसिकली 4 माइनस 4/3। अपने को 3f(2) पूछा था, तो 3f(2) कितना होगा, 3, 4 माइनस 4/3, तो 12 माइनस 4, बेसिकली ये 8, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू 10 इनवर्स sec x माइनस 10x देन द वैल्यू ऑफ dy/dx, ठीक है। अगर इसको हम लोग इजी कर लें तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। ध्यान देते हैं, तो 10 इनवर्स है, अगर इसको मैं 10 में कुछ कन्वर्ट कर लूँ तो देखते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो sec x माइनस 10x को sec x को रख सकता हूँ 1 cos x, और 10x को sin x cos x, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 10 इनवर्स 1 माइनस sin x cos x, ठीक है। तो 10 इनवर्स है, इसको भी अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो हाफ एंगल में पहले कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ध्यान देते हैं हाफ एंगल पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 इनवर्स 1 माइनस sin x को sin² x/2 प्लस cos² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, इस लेता हूँ मैं। ऐसे कर सकते हैं इसको। सिमिलरली cos x को क्या लिख सकता हूँ, cos² x/2 माइनस sin² x/2। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान देते हैं। ये क्या है हमारा, cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर है ना।
और नीचे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos x बाई टू माइनस साइन बाई टू कॉमन आ रहा है दोनों में, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो गया तो हमें मिल क्या रहा है, तो tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये मिल रहा है। अगर इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या है, cos x बाई टू से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। क्या हो गया, ये टेन इनवर्स, ये क्या नजर आया अपने को, ये टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू नजर आया। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं दिया है यहाँ पे एक्स में, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या बचा है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, उसका डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, डिफरेंशियल माइनस वन बाई टू आएगा, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन क्या गया, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा, ए क्यूब। ठीक है, ठीक है, ये किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, थ्री ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी ऐसा होगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, when the age of the cube is 12 centimeter, then the rate in centimeter square per second at which the surface area of the cube is increases। तो अपने को पूछ रहा है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, तो ds बाई डी टी क्या होगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ 12a da बाई डी टी होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है देखो। ठीक है, ये मैं सॉल्व करूंगा तो 3 6 18 ऐसा आएगा। सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 आया। तो यहाँ से ए डी ए बाई डी टी क्या आ रहा है, 6 बाई ए सकता हूँ, रिप्लेस करते हैं यहाँ से 12, और ए डी ए बाई डी टी की जगह मैं रख देता हूँ 6 बाई ए। और अपने को बता रखा है, ठीक है, कब पूछा है, जब क्यूब है ना, एज ऑफ द क्यूब कितना 12 सेंटीमीटर, तो ए इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू 12 डालूंगा तो 12 इंटू 6 बाई 12, ये और ये कैंसल, तो कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। आंसर कितना हो गया 6। काफी क्वेश्चन, आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए, जितने भी हमने बातें की है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।